हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा हुई है जो 21 अप्रैल 2026 को। और इसमें जो आपकी जो मैथ और रीजनिंग की प्रश्न जो आए थे उसके संबंध में हम डिस्कस करते हैं। और लगभग ये 100 प्रश्न रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और इसमें आपकी उचित उत्तर को हम व्याख्या करेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि पी क्यू की माता है लेकिन क्यू पी की पुत्री नहीं है, तो क्यू पी का कौन सा संबंध हो जाएगा? तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा ये पुत्री का हो जाएगा संबंध। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वाली जो सीरीज की जो संख्या हो जाएगी वो दूसरा का फर्स्ट नंबर 241 जो है वो अभाज्य संख्या है। बाकी 961, 121 और 361 जो हैं ये भाज्य संख्या है, लेकिन जो 241 है ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है कि यदि एक दर्पण को एक रेखा AB पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियाँ में कौन सी दी गई आकृति की सही छवि होगी? तो 3 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर जो है वो सही है। अगर आपने बी नंबर उत्तर लगाया है तो बिल्कुल आप परफेक्ट उत्तर लगाया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण जो है वो सही साबित हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या जो है वो डी नंबर जो है इसका उपयुक्त हो जाएगा। अगर इस तरह से आप सीरीज को बैठाते हैं तो आपके जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 5 है कि यदि x एक अशून्य परिमेय संख्या है एवं y एक अपरिमेय संख्या है तो सही विकल्प का चुनिए। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई है और चिन्ह प्रश्नवाचक वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए वो 5 नंबर संख्या जो है ये इसमें उचित संख्या बैठता है। तो 5 नंबर जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 संख्या 70, x6, 5x एवं 11x का औसत 71 है। यदि x एक ही अंक को प्रदर्शित करता है तो x स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर 37 नंबर प्रश्न जो है ये 37 नंबर ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक निश्चित कोड में अगर शुगर को TWJEW लिखा जाता है तो उसी कोड में सॉल्टी को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए कैसे व्यवस्थित किया गया है। S के बाद से T, U के बाद से VW, G, HIJ यानी 1 2 3 का अंतर है। उसी प्रकार से A, B, C, D, E ये 4 का है। उसी प्रकार से अगला 5 होगा R, S, T, U, VW। ठीक है, उसी प्रकार से सॉल्ट का हमें क्रम लगाना है। तो S के बाद से T हो जाएगा, उसके बाद से A के बाद से 2 क्रम बढ़ेगा तो C होगा, उसके बाद से O होगा, X होगा, D होगा। तो अगर आपने 8 का प्रश्न संख्या अगर D ऑप्शन बनाया है तो बिल्कुल आप सही उत्तर बनाए हैं। अगला प्रश्न है कि एक राशि के 36% का 80% का 30% है तो राशि क्या होगा? तो ये राशि जो हो जाएगा ये उत्तर 2500 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बताई गई है? तो 1 2 3 4 5, उसके बाद से फिर ये भी ट्रायंगल हो जाएगा 6, उसके बाद से आपका ये ट्रायंगल हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और उसके बाद से फिर टोटल मिला के यहाँ हम देख रहे हैं और ये भी पूरी एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल हो जाएगा। फिर ऐसे देखा जाए तो ये भी ट्रायंगल हो जाएगा। तो टोटल जो है इसमें हमने काउंट किया है तो टोटल 13 ट्रायंगल इसमें बनता है। तो अगर आप 13 जो ट्रायंगल किए हैं तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपको होगा। अगला प्रश्न मैथ की दी गई है कि एक धनराशि के लिए यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है तो उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो 15.75% जो है वो इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा।
आगे हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना के लिए ना भूलें। और अगर किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है आंसर में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रेणी का 30वां पद कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, उसके बाद डिफरेंस के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पे सही उत्तर जो होना चाहिए वो 1 नंबर यानी 120 जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि 12 एवं 18 का तृतीयानुपाती x है तथा 7, 11, 14 का चतुर्थानुपाती y है तो 3y प्लस 2x बाई 6y माइनस 6x का कितना वैल्यू होगा? इसका हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया था, तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। 16,800 की धनराशि पर उधार ली गई, इसे 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चर प्रति ब्याज है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? तो प्रत्येक किस्त का जो मूल्य होगा वो यहाँ पे 8,400 रुपया आ रहा है। अगला प्रश्न है, यदि स्ट्रैंगुलेशंस को अक्षरों में कौन सी शब्द बनाया जा सकता है? तो इसमें से देख लेंगे कौन कौन सा शब्द है। आर तो है, ओ भी है, उसके बाद से ए है, उसके बाद से एस है, उसके बाद से टी है, देख रहे हैं आप, आई भी है, एन है, उसके बाद से जी जो है ये क्रम है। तो इस शब्द से रोस्टिंग बढ़ाई जा सकती है। तो 15 जो है वो ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है कि यदि मूलधन 3 वर्ष में 944 तथा 5 वर्ष में 1,040 रुपया हो जाता है तो प्रत्येक धनराशि की एक ही साधारण ब्याज में निवेश किया गया है तो मूलधन 800 रुपये का हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि प्रोडक्ट के अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर शब्द का अंतिम अक्षर होगा? अगर वर्णानुक्रम में करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है, आप पी क्यू आर एस टी, पी क्यू पी क्यू आर, आर एस टी यू, सी तो पहले आएगा, डी भी पहले आएगा, ओ भी पहले आएगा, फिर अगर हम देखा जाए तो इसमें यू जो है ऑप्शन ये जो है सबसे लास्ट में आता है। आप इसे व्यवस्थित करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 94, 105, 92, 107, 90। तो इस प्रकार से आप अगर देख रहे हैं तो 94 में 105 में कितने का अंतर है? आप देखें 94 से 105 में कितने का अंतर हो जाएगा? 94 10 104 और 5 104 यानी 11 का अंतर ये है। उसके बाद 105 में माइनस किया गया है यानी 8 और 5 13 यानी -13 का अंतर है इसमें। उसके बाद फिर अगर जोड़ा जाए तो 92 में 107 का 8 7 15, तो 15 इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद फिर से 17 माइनस किया गया है, तभी तो 107 यानी 107 में फिर क्या किया गया है, माइनस किया गया है कितना, 17, तो 90 बच जाता है। उसके बाद से उसी क्रम में अगर देखा जाए तो 109 जो ऑप्शन जो हो जाएगा, आप देख रहे हैं 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, उसके बाद से 19 का अंतर होगा इसमें। तो 90 में अगर 19 को ऐड करते हैं तो 109 हो जाता है। तो यहाँ पे सही उपयुक्त जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 109 बन रहा है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अगला है कि एक वस्तु को 55 से 10 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी सामान को 4,090 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 7,500 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 56.25%, इसका परफेक्ट उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर प्रश्न, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अभी हम नहीं बना पाए थे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर मेंशन करेंगे। अगला प्रश्न सीरीज की दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 21 में कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला का कौन सी श्रृंखला अनुपयुक्त है? यहाँ पे तो अनुपयुक्त कौन सा रहना चाहिए? यहाँ पे देखें कि 5 1 6 हो रहा है, 6 के बाद से 3 9 हो रहा है, 9 के बाद से 9 8 17 हो रहा है। तो अगर 3 और 7 10, 10 2 12, 12 3 15, तो यहाँ पे जो 10 नंबर जो है वो यहाँ पे अनुपयुक्त हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये यहाँ पे होना चाहिए। एक राशि जो 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली गई है तो 482 अधिक कमाएगी। यदि ब्याज की वार्षिक दर की अपेक्षा अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो राशि 25,000 की हो जाएगी।
अगला प्रश्न है 5 पे पावर x बाई 1/3, तो 5 पे पावर -7x का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप इसे एक बार कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक आदमी ने एक घड़ी को 6.5% के लाभ पर बेची। यदि वह उसे 2500 अधिक में बेचता तो उसे 19% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का क्रय मूल्य जो होगा वो 20,000 रुपया होगा। अगला प्रश्न ये यहाँ पे दिया गया है, कागज़ की वर्गाकार शीट पर बिंदुयुक्त रेखा के अंतर्गत क्रमिक मोड़ा गया है, तो फिर दिखाए गए अनुसार छिद्रित क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो परफेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर कि एक निश्चित कोड में कोड को DPEF लिखा जाता है, तो उसी कोड में डिफेंस को कैसे लिखा जाएगा? C के बाद से D होगा, O के बाद से P होगा, D के बाद से E होगा, E के बाद से F होगा। उसी प्रकार से डिफेंस है DEFENCE, तो D के बाद से E होना चाहिए, E के बाद से F होगा, F के बाद से G होगा, E के बाद से F होगा, N के बाद से M होगा, C के बाद से D और E के बाद से F। तो C नंबर जो ऑप्शन है इसका परफेक्ट उत्तर आ रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 30 कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखते हैं हम कैलकुलेशन करके। क्या 5 + 8 अगर जोड़ेंगे तो 13 होगा। 13 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8-8 का अंतर हो रहा है, तो 16 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 24 होगा। तो 29 में अगर हम 24 यहाँ जोड़ लेते हैं तो 9 4 13 का 3 कैरी 1, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे तो 53 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसका कैलकुलेशन करके। देखिए ये कैसे बनेगा हम बताते हैं आपको। 5 है यहाँ पे, उसके बाद से 13 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद से गैप है, उसके बाद से 125 है। तो 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर 8 का डबल जोड़ेंगे यानी कि 16 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और फिर 16 का डबल 32 जोड़ेंगे तो 29 में अगर 32 हम जोड़ते हैं तो 61 हो जाता है। और 61 में जो आगे फिर यानी 61 में अगर हम 32 दूनी 64 जोड़ेंगे तो 64 जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 2 5 125 आ जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट जो उत्तर होगा वो 61 होगा। आप एक बार देख लेंगे इसे, हमें तो 10 ही 61 आ रहा है। अगला प्रश्न है 31 नंबर के 10 वर्ष पूर्व राम की आयु राहुल की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात राम की आयु राहुल की आयु से दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? तो 7:3 जो होगा उसका वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि अलजेब्रा के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि दोनों ए के साथ ना आए। तो इसका तो एक सिस्टम होता है बनाने का कि जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। ये पहले कीजिए कितना आएगा। तो 7 छक 42, 42 और 5 42 5 210, 210 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 4 दूनी 8, 840, 840 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 840 को 6 से 6 से अगर करेंगे तो 0 6 चौका 24 का 4 कैरी 2, 8 छक 48 और 2 50 आता है। तो यहाँ पे फिर अगर हम 2 से भागा लगाते हैं इसमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 725, 2 से भागा लगाते हैं तो 2 एकम 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कट गया, उसके बाद 4 5, उसके बाद 0, उसके बाद से फिर से तो देखिए यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ना वो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जैसे ये 7 अंक यहाँ पे लेटर है तो 7 गुना 6
गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कीजिएगा। उसके बाद से इसको 2 से भागा लगा देना है। तो लगभग इसमें उत्तर आ जाएगा 2520, क्योंकि 2520 को अगर 2 से हम गुना करेंगे तो 5040 आता है। तो यही उसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा, ताकि दोनों ए को एक साथ ना आए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट हो जाएगा। आगे है 34 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं क्या होगा। कि कुछ मैकेनिक जो हैं वो प्लम्बर नहीं है, यानी मैकेनिक अलग है और प्लम्बर अधिक है। सभी प्लम्बर जो हैं वो योग्य हैं, जितने भी प्लम्बर हैं वो सारा योग्य हैं, और कोई भी योग्य जो हैं, जितने भी योग्य हैं वो कुशल नहीं है, यानी कि कुशल अलग हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम बनाते हैं कि कोई भी कुशल प्लम्बर नहीं है, जितने भी कुशल हैं वो प्लम्बर नहीं है। तो ये तो परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी मैकेनिक कुशल नहीं है, जितने भी मैकेनिक हैं वो कुशल नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद से कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है, कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है सिर्फ अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होना चाहिए। 5000 से बड़ी न्यूनतम संख्या जो 67 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 5089 जो है ये परफेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सी संख्या आएगा, देख लेते हैं। BCDEF GH IJ, तो पहला तो J होना चाहिए। उसके बाद से XU भी, यहाँ पे नहीं आ रहा, FGHI JKL MNO PQR, तो लास्ट में R होना चाहिए। तो C नंबर ऑप्शन परफेक्ट है। दो ही ऑप्शन में हम एलिमिनेट कर देते हैं। आप भी एग्जाम में इसी तरह से एलिमिनेट कीजिएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 और -2 जो है ये सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न आकृति को मोड़ने पर उत्तर आकृति में कौन सी आकृति बन सकती है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट उत्तर होगा, यहाँ पे 1 नहीं तो 2 में हमें डाउट है। ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है, या केवल 1 और 2 जो है इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है आप परफेक्ट मान सकते हैं कि सी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे है इसमें 41 नंबर प्रश्न का उत्तर, ये आप देख लीजिएगा 60 वर्ष आ रहा है। आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा खुद से भी बनाने का। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा आएगा स्थान पे, तो देखते हैं कैसे किया गया है इसको। हाँ, ये देखिए ये एक स्क्वायर लगाया गया है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगला प्रश्न है कि विजय एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है जिसे अभिनय 10 दिन में कर सकता है। अभिनय ने इस कार्य को 8 दिन काम किया और शेष बचे हुए कार्य को विजय पूर्ण कर सकता है कितने दिन में, तो ये 3 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो 43 नंबर का डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह अन्य से अलग है। तो SKN जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है सीरीज में आ रहा है, लेकिन बी नंबर जो है वो नहीं आ रहा है। आगे फिर कथन है और निष्कर्ष वाला, जिसमें कुछ मोती जो है वो रत्न है और कुछ रत्न जो है वो आभूषण आ जाएगा। तो इसमें जो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है कि कुछ रत्न जो हैं वो मोती है और कुछ आभूषण, कुछ रत्न जो हैं कुछ मोती रत्न है तो कुछ रत्न भी मोती हुआ। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें परफेक्ट है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर चलता है, 20 किलोमीटर, और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चलता है।
इस समय वह अपने घर से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर हो जाएंगे अपने घर से, तो 15 किलोमीटर उत्तर आना चाहिए। 15 किलोमीटर उत्तर में है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मीना की उम्र रीना की उम्र से 3 गुनी है और 7 वर्ष के बाद मीना की उम्र रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, तो आज से 4 वर्ष बाद मीना की उम्र कितनी होगी, तो वो 25 वर्ष होगी उत्तर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन को लाल नीले रंग से इस प्रकार से पेंट किया जाता है कि प्रत्येक फलक पर ठीक एक ही रंग हो, तो कितने प्रकार के पेंट किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 6 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसका क्या होगा मान। पचास नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 6, 11, 21, 36, 56, तो अगला कौन सा आएगा, 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21 और 15, 36। हाँ, तो इसमें जो हो जाएगा कितना, 6, 5, 11 और 11, 6, 11, 21, 36, 56। अगला क्रम कौन सा, 6, 5, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36, तो इस बार 20 होगा और उसके बाद से 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5, 5, 5, उसके बाद फिर 25 हो जाएगा इसमें डिफरेंस, 5, 10, 15, 20, 25, तो 56 में अगर 25 हम जोड़ते हैं तो 6, 5, 11 का 1 कैरी 1, 5, 2, 7 और 1, 8, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन 81 जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 49 पे पावर 49 प्लस 1 का 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो इसका जो शेषफल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 2 जो है ये परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सब हमने काउंट किया है, तो इसमें से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बताई जा रही है तो 18 ट्रायंगल जो है इसमें सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर काउंट किया जाए तो 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। दिए गए समीकरण को एक सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा, तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। अगला है कि कौन सा आरेख मानव शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध को निरूपण करता है कि शिक्षक जो हैं और स्नातक जो हैं वो दोनों जो हैं वो मानव की श्रेणी में आएंगे, तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाई माइनस 22/7 क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन संख्या को चुनिए जो अन्य संख्या से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे जो है ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये जो है वो अलग हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित आकृतियों में कितने ट्रायंगल हैं, तो टोटल अगर काउंट करते हैं हम तो 24 ट्रायंगल इसमें आती है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल 24 है। 300 मीटर लंबी सड़क पर 16 बिजली के खंभे एक समान दूरी पर गाड़े जाते हैं, जिसके दोनों छोरों पर एक एक खंभा लगा हुआ है, तो 2 लगातार लगे खंभों के बीच की दूरी निकालनी थी, तो 25-20 मीटर की इसकी दूरी हो जाएगी। एक कूट भाषा में अगर लेट को 38 लिखा जाता है, मेक को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो आप जोड़ लेंगे एल, काउंट कर लेंगे कि एक नंबर पर आई जे के, ई 5 नंबर पर, ये हो जाएगा 11 नंबर पर के, और उसके बाद से एम हो जाएगा 13 नंबर पर। तो टोटल काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो 13 और एक 14, 14 और 5, 14, 5, 19, 19, 10, 29 और 31, यानी टोटल जो है सिर्फ काउंट करनी थी और उत्तर इसमें प्राप्त हो जाएगा। आगे 61 नंबर प्रश्न है कि राहुल एवं रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुधा शीला की नतनी है,
तो राहुल सुधा में कौन सा संबंध है? तो ये मामा का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए पे पावर बी इक्वल टू सी पे पावर टी लॉग ए बाई लॉग सी क्या हो जाएगा? तो बी माइनस टी जो है इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोहिनी दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वो 45 डिग्री वामापात मुड़ती है और 10√3 भी चलती है। तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो 20√3 की दूरी पे है। आगे इसका जो उत्तर हो जाएगा 125/100। एक निश्चित कोण में अगर फांटा को LGT/JT लिखा जाता है तो उस कोण में क्रिकेट को कैसे लिखा जाएगा? फांटा JKL। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? तो Q है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 66 का वो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। 3 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की कीमत कुल 65% बढ़ी है। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ कमाए तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ऑप्शन संख्या जो है वो डी जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, यानी 10%। अगला प्रश्न है कि तीनों हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की कीमत कुल 65% बढ़ी है। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में की 60% की वृद्धि होती है तो उसी ब्याज की दर से 12,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज राशि क्या होगी? तो 3,972 इसका जो है वो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नीचे पासे की 3 स्थिति दी गई है और 4 वाले फलक के साथ सटे हुए फलकों पर क्या आ सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 और 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/3 और 1/2 के मध्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या डी 5/2 जो है इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में प्याले हैं जिनमें 5% जो हैं वो टूटे पाए गए हैं। वहीं शेष में 93% प्याले जो बेच देते हैं तथा उसके पास 532 प्याले बच जाती है। तो शुरुआत में उसके पास कितने प्याले थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 8,000 प्याले थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम को अगले 2 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़े 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में 16 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो उसके बाद से हमें एक तरह से 16 और में 32 और 29 अगर हम करते हैं यहाँ पे 32 और 29 तो 9 2 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 यहाँ 61 हो जाएगा। उसके बाद से 61 में हमें 122 तो यहाँ पे सही जो उत्तर आ जा रहा है 122 और 122 ऐसे हो गया और उसमें तो यहाँ पे परफेक्ट जो उत्तर होना चाहिए 186 यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी की तीसरा पद 2 है तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? तो सही उत्तर इसमें बी नंबर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74 नंबर
कि न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 4 वर्ष इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। उसी प्रकार से 75 नंबर प्रश्न है कि अगर इसमें देखते हैं 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो 42 आया है, और वहीं 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो 63 आया है, वहीं 13 को 7 से तो 13 से 94, यानी कि ये मल्टीप्लाई किया गया 94 कैसे आएगा ये। तो 13 सते यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे 94 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 91 आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ परफेक्ट टाइप का इसमें सेटिंग लग नहीं रहा है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ऐसे यहाँ पे सही उत्तर 14 होना चाहिए, लेकिन आगे देखिए कमेंट बॉक्स में बना के कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अगला 76 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 72.9 लीटर, यानी एक बर्तन में 100 लीटर दूध है और इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकाला गया तो उसकी जगह पानी मिलाया गया, तो इस क्रिया को पुनः 2 बार दोहराया जाता है, तो इसके बाद बर्तन में दूध का आयतन कितना हो जाएगा, तो 72.9 लीटर। यहाँ पे जो 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न सूचक के साथ आएगी, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये परफेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे। अगला देखते हैं कि 6 संख्याओं की औसत 5 है और पहली संख्याओं को 2 बढ़ाया गया तथा दूसरी संख्या को 4 बढ़ाया गया तथा तीसरी संख्या को 8 से बढ़ाया गया तथा इसी प्रकार अन्य संख्याओं को बढ़ाया गया, तो नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में SAND को UCPF लिखा जाता है, तो उसी कोड में स्टोन को कैसे लिखा जाएगा, तो UVQPG के रूप में ये लिखा जाता है। दो संख्याओं को GST 9 और LCM 18 है, यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो 36 आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 27 चौका 108 होता है, तो ये सही ऑप्शन इसमें 36 होगा। दो संख्याओं को x तथा y के अनुपात 11:13 है और उनका जोड़ 48 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान सी नंबर ऑप्शन 26 हो जाएगा। निम्नलिखित सादृश्य में कौन सा समूह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा IAJIH जो है वो करेगा। अगला नंबर जो प्रश्न है वो है कि यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 है एवं पाँचवा पद 1/3 है तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, तो ये ऑप्शन आप बनाएंगे। और 84 नंबर जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यदि A अनुपात B में 2:3 का अनुपात है और B अनुपात C में 4:5, तो ये वाला प्रश्न का उत्तर 24 से अधिक किंतु 150 से कम होगा। आप इसे एक बार मिला लेंगे। तो दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित आकृति की सही जल प्रतिबिंब को चुनिए, तो जल प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाता है। अगर ये तीर ऐसे है तो ये ऐसे परफेक्ट बन जाएगा, ये ऐसे है तो ये परफेक्ट ऐसे बन जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 87 कि यदि 53 = 10 है तो 5 × 3 = 15 - 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 × 3 किया गया है 15, 15 में से 5 को माइनस किया गया तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से 8 × 7 = 56 और 56 में 7 माइनस किया गया है तो 49 हो जाएगा। उसी तरह से 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 में अगर 6 घटाते हैं तो हमारे पास 36 उत्तर आता है, तो बी नंबर परफेक्ट उत्तर है। आगे फिर 89 नंबर प्रश्न है कि 10 को ये 4, 18, 6, 30 में क्या होगा, तो यहाँ पे बी नंबर परफेक्ट आ रहा है, यानी कि 12 जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर जो साइन थीटा वाला है 5/13 है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 5/12 जो है वो इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि
सी नंबर ऑप्शन निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 जो है वो सिर्फ अनुसरण इसमें करता है। अगला प्रश्न है ये 2 पे पावर 2x - 1 वाला, तो ये हमसे नहीं बना था। ऐसे 94 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर 15 हो जाएगा। यानी लड़कों की एक पंक्तियाँ में सतीश दाएं से 12वां है तथा बाएं से चौथा है, तो इस पंक्ति में कितने लड़कों की शामिल किया जाए ताकि उनकी कुल संख्या 28 हो जाए। तो बी नंबर ऑप्शन इसका परफेक्ट हमारे पास आ रहा है। आगे कि रवि ने एक घड़ी खरीदा, उसमें राम को 20% लाभ पर बेचा। राम रवि को पुनः इसे वापस 20% हानि पर बेचना चाहता है। यदि रवि इसके लिए तैयार रहता है तो रवि क्या होगा, तो 4% का इसमें लाभ होगा। अगला प्रश्न है कि न्यायालय जिस प्रकार न्याय से संबंधित उसी प्रकार विद्यालय निर्णय में से न्यायालय में क्या दिया जाता है, हमको न्याय दिया जाता है, तो विद्यालय में क्या दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, तो संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, तो 90। तो संख्या कौन होगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक अगर तो 15 में 18×5 18×5 30 90, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 के निम्नलिखित सदृश में ए और बी दो अंकीय संख्या है। ए अनुपात 297 समानुपात 534 बी। तो इसका परफेक्ट उत्तर आप एक बार कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि पाइप को इतना लिखा जाता है तो स्वान को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे 100 नंबर है, यदि x² + 1/x² = 51 है तो x - 1/x का मान क्या होगा, तो ये भी नहीं बना था। तो ये जहाँ तक बन सका हमने आपको सही उत्तर बताया। तो अगर कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।